समय की आज की आराधना की हम शुरुआत करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इसराइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। आइए प्रार्थना के साथ आज की इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। खुदावंद यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके निकट आकर पिता परमेश्वर आपके स्तुति महिमा आराधना को हम करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आराधना पर खुदावन हम आपकी आशीष अनुग्रह हम चाहते हैं। निरंतर आप हमारे उपस्थिति में आप इसी प्रकार से रहें और निरंतर पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बैठकर अपना मन, अपना विवेक, अपना हृदय खुदावन आप में बनाए रखते हुए प्रत्येक कार्य को करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ खुदावन जो भी हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं उसे आप ग्रहण करें पिता, और जो भी संपूर्ण आराधना में जो भी भाग होते हैं पिता, प्रत्येक पर आपकी आशीष अनुग्रह हम चाहते हैं खुदावन। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ते हैं पिता, आप सबसे बातचीत करें खुदावन, सबके हृदय को पिता आप तैयार करें आज के जीवित वचन के लिए। और जो खुदावन आज प्रभु भोज की आराधना खुदावन, संपूर्ण बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। Please charge.
यीशु राजा मेरी मर्जी चंगे हो जा ये बोल कर पिया शिफा मेरी मर्जी चंगे हो जा ये बोल कर पिया शिफा ये बोल कर दिया शिफा स्वामी ये बोल कर दिया शिफा अरे स्वामी ये बोल कर दिया शिफा स्वामी ये बोल कर दिया शिफा ये बोल कर दिया शिफा ये बोल कर दिया शिफा ये बोल कर दिया ये बोल कर दिया शिफा ये बोल कर दिया शिफा मेरी मर्जी चंगे हो जा ये बोल कर दिया शिफा मेरी मर्जी चंगे हो जा ये बोल कर दिया शिफा 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 सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले सुनते हो यीशु राजा सुनते हो यीशु राजा लोगों को तुझके द्वारा उठा लिया तूने लोगों को तुझके द्वारा उठा लिया तूने यीशु उठा लिया तूने यीशु उठा लिया तूने लोगों को तुझके द्वारा उठा लिया तूने लोगों को तुझके द्वारा उठा लिया तूने यीशु उठा लिया तूने उठा लिया सुनने वाले तेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले सुनते हो यीशु राजा सुनते हो यीशु राजा सुनते हो यीशु राजा परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। सारे जगत से प्यार किया, इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। इस गीत को भी हम
मिलकर प्रभु के लिए हम गाएंगे। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली है जिंदगी। पापी को उसने प्यार किया, सारे जगत का उद्धार किया, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। पापी को उसने प्यार किया, सारे जगत का उद्धार किया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है, पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं गाता रहूं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है, पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है, तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं गाता रहूं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। होने वालों को यीशु करीब है, खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है, अपनी शिफाएं देता वो है, आत्मा का विधान देता वो है, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सोने वालों उठो, यीशु करीब
शिफाएं देता वो है, आत्मा का भी दान देता वो है। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। यीशु तू है महान, तेरी जय जय जयकार हो। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए गा लेंगे। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करो। सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, खुशी तेरा गुण गाते गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाए हम। यीशु तू
परमेश्वर का वचन कहता है, देख दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ में की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो परमेश्वर है। मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा दिया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल, क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, यहोवा ईरे है, यहोवा राफा, यहोवा शालो, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा, यहोवा शालो, तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार से हम बैठेंगे और मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए और हम गीत को गा लेंगे। क्रूस के पास जहां खून बहा उसकी हो तारीफ। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गा लेंगे। जहाँ खून बहा, दाग के गुनाहों से मैं गाया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ।
चश्मा है भीष्मा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी होदारी, उसकी होदारी, उसकी होदारी, उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होदारी। देखिए चश्मा है साफ शफाफ, आता की हो तेरे गुनाह माफ, इसी वक्त अभी हो तू साफ, उसकी होदारी, उसकी होदारी, उसकी होदारी, उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होदारी। वाकई में हमारा परमेश्वर जो कि जीवित है, प्रभावशाली है, उस परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं। हम उस परमेश्वर के निकट निरंतर इसी प्रकार से हम पाए जाएं और उस परमेश्वर की स्तुति में हम निरंतर करने वाले हो सकें। समय होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उत्तरवादी पाठ को हम निकालेंगे। भजन संहिता 81 इसे उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम निकालेंगे। साम 81 इसे उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि वह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कांधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तुम मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो
और न तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इसराइल में मुझको न चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। अंतिम पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में से मधु से उनको तृप्त करता। समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना के रूप में हम जाएंगे। आज के आराधना के लिए हम परमेश्वर से हम आशीष को मांग लेंगे। आज के आराधना और आज के वचन हेतु आशीष की हम प्रार्थना हम करेंगे। साथ ही साथ देश में होने वाले चुनाव, देश हमारे राज्य में होने वाले चुनाव को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि सारी बातें शांतिपूर्वक हो सके। जितने बीमार, अस्वस्थ, मौसमी बीमारी इन दिनों हम देख रहे हैं, स्वाइन फ्लू काफ़ी फैल रहा है, तो हम सारी बातों को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर सबको चंगाई प्रदान करे और भला स्वस्थ रखे। साथ ही साथ पूरे विश्व को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि संपूर्ण विश्व में बेदारी आ सके, शांति आ सके। हम उसके लिए नियमित रूप से हम प्रार्थना करें। जितने बाढ़ग्रस्त इलाके हैं हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जो भी वहाँ पर हताहत और विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनको सहायता पहुँचाए। जितने विद्यार्थी, परीक्षार्थी, उनके भविष्य और उनके रोजगार के हम दुआ में उन सारे बातों को प्रार्थना में याद रखेंगे। आज जिनका जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है, या किन्हीं को उनके कार्यों में सफलता प्राप्त हुई है, पदोन्नति मिली है, हम उनके लिए आशीष दुआ मांग लेंगे। प्रचार के सभी माध्यमों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि खुदावन उन्हें बरकत दे। जितने बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, बहनें, माताएं, हम सबको प्रार्थना में इस पर रखेंगे कि परमेश्वर सबको भला स्वस्थ रखे और परमेश्वर की हुजूरी में सब लोग पाए जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे जो हमको सब कुछ देने के लिए तैयार रहने वाला हमारा प्रेमी पिता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में प्रभु आपने हमें जिंदों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी आज्ञा के अनुसार से पिता आपकी आराधना स्तुति के लिए जो बैठ सके पिता, ये हमारा सौभाग्य है परमेश्वर पिता कि हम जैसे पापी के लिए परमेश्वर पिता आपने अपने लहू को बहाया परमेश्वर पिता, अपने प्राण को दिया पिता। और प्रभु जी उस बड़े ये से प्रभु जो हम पाप के दास थे पिता, आपने हमें छुड़ाया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपके दास और भक्त परमेश्वर पिता की आराधना को चला रहे पिता, और जितने भी लोग आराधना में उपस्थित है पिता, बड़े भय के साथ, बड़ी लालसा के साथ आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने उन्हें जीवन दिया है परमेश्वर पिता, और वे आपकी आज्ञा के अनुसार से पिता आपके भवन में उपस्थित है पिता कि उन वचनों के द्वारा वे आशीष को प्राप्त करें पिता। और ये वचन परमेश्वर पिता उनके जीवन के लिए और भी आशीषमय हो सके पिता, इन वचनों की गहराई को समझ सके पिता। इसलिए आपने कलीसिया में प्रभु अपने दासों को नियुक्त किया है प्रभु कि उन गुण बातों को आप उन पर प्रकट करें और वे प्रभु कलीसिया को पहुँचाएं और कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति पाए सके परमेश्वर पिता। दिन प्रतिदिन आपकी कलीसिया बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन आपकी भेड़ पर और भी अधिक बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता लोग इन वचनों के कारण आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष को आप दीजिए प्रभु जी, और जो सुसमाचार के जो साधन है पिता, जिनके द्वारा आपका वचन लोगों तक पहुंचता है प्रभु जी, उन सारे साधनों को आपके हाथ में दे दे पिता,
और भी आशीष बहकर परमेश्वर पिता कि और भी लोगों के हाथ में आपके वचन प्रभु और भी अधिक से अधिक पहुँचे परमेश्वर पिता, आपके वो वचन उनके ये में पहुँचे प्रभु जी, उनके हृदय में कार्य करने पाए परमेश्वर पिता, और वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें सुगत करेगा परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जब मौसम के उतार चढ़ाव से काफ़ी बीमारियां फैली हुई है परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से प्रभु जो सुनाई में आ रहा है प्रभु कि धीरे धीरे स्वाइन फ्लू का ये तेजी से फैल रहा है परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि बहुत से लोग प्रभु जी इससे पीड़ित न हो पिता, ये कोई मरी का रूप धारण न करे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी इस बीमारी को अभी से रोक दीजिए परमेश्वर पिता, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर पिता, हर एक उन लोगों को जो इससे पीड़ित है प्रभु जी, जो अस्पताल में एडमिट है परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता। साथ ही प्रभु जी जो सावधानी हमें बरतना है उसे हम बराबर करते परमेश्वर पिता, कोई लापरवाही ना करे प्रभु जी, और अपने स्वास्थ्य को प्रभु जी आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता, अपने लहू के पेड़ में हर एक को रखिए पिता, कि कोई भी बड़ी या कोई भी ये हमारे डेरे के निकट न आने पाए परमेश्वर पिता, और हम भले स्वस्थ होकर पिता सदा आपके नाम की महिमा स्तुति गान करते रहे। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो विद्यार्थी गण इस समय प्रभु जी अपने कंपटीशन परीक्षाओं में बैठे हुए हैं प्रभु जी, जो अपने एग्जाम को दिला रहे हैं प्रभु जी, आप दया और अनुग्रह कीजिए उनको प्रभु जी, उसमें सफलता दीजिए पिता। यदि वे रोजगार के लिए प्रभु जी इसमें अपनी वे पढ़ाई को कर रहे हैं प्रभु जी, तो इसमें सफलता को हासिल करके प्रभु और उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके मेरे परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। जो आगे पढ़ने के लिए प्रभु जी अपने ये में बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, उनकी स्मरण शक्ति को आप बढ़ा दीजिए प्रभु की, जो वो जो पढ़े हैं पिता उसे स्मरण करके पिता अपनी परीक्षाओं को अच्छी रीति से दे सके, ईमानदारी से दे सके, कोई ऐसा गलत चीज़ों का उपयोग ना करे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी अपनी मेहनत और अपने ये पर आप पर विश्वास करके प्रभु जी उस एग्जाम को दे सके और सफलता को हासिल कर सके मैं प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी अभी भी कई जगह पिता केवल भारतवर्ष में नहीं परंतु देश विदेश में भी प्रभु जी कई जगह बाढ़ की स्थिति है पिता, लोग इससे घिरे हुए हैं परमेश्वर पिता, काफी नुकसान हो रहा है पिता, लोगों का घर का बह जाना परमेश्वर पिता, कितनी बड़ी ये है पिता कि सारा घर नाश हो गया परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है पिता आप मौसम को अपने हाथ ये में रखिए परमेश्वर पिता, और अति शीघ्र प्रभु जी वहाँ इस ये से पिता जो प्राकृतिक जो आपदा आई हुई है पिता आप उसे उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी मेरे बहुत से बुजुर्ग भाई बहन जो इस समय बिस्तर पे है पिता, मैं उनके लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ आपसे परमेश्वर पिता, आप अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ाकर प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं वे उठ के खड़े हो सके प्रभु और आपके नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। और जो वचन सुनने के लिए प्रभु जी उनके मन में जो भूख और प्यास है पिता, जो ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है पिता, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता वे आशीषित हो सके परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वे सदा प्रभु आपको धन्यवाद दे सके ऐसे साधों के लिए परमेश्वर पिता कि घर बैठे प्रभु जी उनको प्रभु आपका वचन सुनने को जो मिलता है पिता, उनकी भी बड़ी लालसा है पिता कि वे आपके भवन को जाए परमेश्वर पिता, आपके भवन में बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर सके, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी और परमेश्वर पिता कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने से प्रभु जी वे आपके भवन में नहीं जा सकते पिता, तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, जो ऑनलाइन मीटिंग चलता है और जो दास और भक्त प्रभु आपके वचन को उन तक पहुँचाते हैं आशीषित कीजिए पिता, और अपने दासों को भी आशीष दीजिए प्रभु, उनके घराने पर भी आप आशीष दीजिए पिता, उनके बाल बच्चों पर भी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी इसी प्रकार से प्रभु हर एक के पास प्रभु आपका वचन पहुँचे, आपका सुसमाचार पहुँचे, आपका आनंद का
सुसमाचार पहुँच सके कि एक प्रभु है जो हमारे लिए परमेश्वर पिता अपने आप को बलिदान किया परमेश्वर पिता, और अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया प्रभु जी। प्रभु जी, आज दुनिया में बहुत से ये है पिता जो पापियों को नाश करने आते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता पापियों को बचाने के लिए आने इस संसार में आए हैं प्रभु। धन्य है हमारा परमेश्वर जो हम जैसे पापियों से प्रेम करते हैं प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए आप आशीष दीजिए। वचन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग और भी आशीष पा सके परमेश्वर पिता, और भी वचन आपका वचन और भी अधिकाई से फैलने पाए पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनका आज बर्थडे है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है कि साल भर आपने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा है पिता, एक नया साल फिर से उन्हें दिया है पिता। उनका मन जब आपके प्रति धन्यवादित है पिता, और भी उनके घर परिवार पर आशीष दीजिए पिता कि आने वाले साल में और भी आपकी समीपता में, आपके वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों का आज विवाह का वर्षगांठ है प्रभु जी, अब आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने जोड़ा है परमेश्वर पिता। वे बराबर प्रभु आपके साथ आपके भय में रहते हुए अपने जीवन को जो बिता रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उनके जो पारिवारिक जीवन है प्रभु जी, उनको और भी आशीषमय कीजिए परमेश्वर पिता। और भी प्रभु जी वे परमेश्वर पिता दूसरों के लिए प्रभु आदर्श बनकर, पति पत्नी एक दूसरे का अधीन रहकर एक दूसरे से परमेश्वर पिता प्रेम करते हुए परमेश्वर पिता आपकी आज्ञा के अनुसार से अपने जीवन को बिता सके पिता। उनके विवाह के वर्षगांठ में आप उन्हें आशीष दीजिए, उनकी कमी और घटी को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। उन्हें आत्मिक जीवन में और बढ़ा दीजिए परमेश्वर पिता, और वे प्रार्थना में जीवन दीजिए परमेश्वर पिता। साथ ही परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें आपने तरक्की दी है पिता, नौकरी में चाहे बिजनेस में हो और भी किसी बात में आपने उन्हें सफलता को दिया है परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को हासिल करके दिन प्रतिदिन प्रभु और भी उन्नति पाते चले जाए परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी, हमारे भी घराने पर आपकी आशीष होने पाए पिता। कई समस्याओं से गुजर रहे, लेकिन बड़ आनंदित है परमेश्वर पिता कि आप जैसे परमेश्वर हमारे संग साथ है। शैतान की तो बड़ी कोशिश है पिता कि हर परीक्षा में हमें गिरा दे परमेश्वर पिता, लेकिन आपने अभी तक थामा है, हमारी हर एक को पूरी किया है परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, बाकी की आराधना को आपके हाथ में देते हुए छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम आज के शास्त्र पठन में जाएंगे। जो बाइबल पाठ लिया गया वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11। इसे हम शास्त्र पठन के लिए निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घर गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे।
उसके प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। अब समय होगा कि इस वचन में जाने से पहले हम अपने मनों की तैयारी हेतु एक गीत को हम गा लेंगे, एक प्रार्थना पूर्वक एक गीत हम गा लेंगे और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार करेंगे। इस समय जो हम गीत गा लेंगे अपने मनों के तैयार करने के लिए, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हैं। हम इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए आदर पूर्वक हम गा लेंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए नौबेर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा आनंद जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। अब समय होगा कि हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर हम लगा लेंगे। आप सबों को मसीह यीशु में मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, शालोम, जय मसीह की। I hope all are well and pray for me, my family as well as my ministry. आज का जो वचन स्थल हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 11।
जहां प्रभु यीशु मसीह का संदेश आप लोगों के लिए है। वचन में जाने के पूर्व हम अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज के वचन में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन आराधना के इस भाग में पहुंचे कि हम अपने मनों को आपके वचन को सुनने के लिए हम तैयार करें। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर ये वचन हमसे बोले, बातचीत करे। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हमारा मन खुदावन इस वचन पर पूरा बना रहे। पिता परमेश्वर, शैतान इस वचन को हमारे हृदय से पिता परमेश्वर ना ले जाए। हमारे कानों से लेकर हमारे हृदय पहुंचने तक इस वचन की सहायता मदद करे पिता, कि हम इस पर पूर्ण ध्यान लगा सके। हम अपने मनों को जिस प्रकार अपने शरीरों को जो तैयार किए खुदावन, अपने मनों को भी आपकी वचन की ओर केंद्रित कर सके और आपकी इच्छा को इस वचन के द्वारा हम जान सके पिता। जितने हमारे साथ जुड़े हैं पिता, ऑफलाइन ऑनलाइन, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का भाग बनाकर रखे। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते दया से सुने और कबूल करें। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पद 1 से लेकर पद 11। विषय पानी को दाखरस बनाना, टर्निंग वाटर इनटू वाइन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक सारी भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है। किस प्रकार से कहाँ पैदा होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, बचपन के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। उसके पश्चात जब हम देखते हैं कि उनका जो आगे का जो चित्रण है वो 30 साल के बाद 3.5 वर्ष जो उन्होंने कार्य किया, उसके बारे में बाइबल हमें बताता है, सिखाता है, जिसमें उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जबकि बपतिस्मा लिया, 40 दिन 40 रात उपवास रखा उन्होंने, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई। उसके पश्चात आप देखते हैं कि शिष्यों का चुनाव जब प्रभु यीशु मसीह करते हैं, उसके पश्चात उनका पहला आश्चर्य कर्म के रूप में इस घटना को हम जो जानते हैं। और यहाँ पर इस भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार की बातों को कहना और बताना चाहता है। हम इस भाग को पढ़ेंगे पद 1 से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और प्रभु यीशु मसीह की माता भी उस विवाह में शामिल थी। यीशु और उसके चेले उस विवाह में निमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। दाखरस की कमी हो गई, अब दाखरस नहीं था। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उनकी माता गलील के काना में एक विवाह पर निमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके शिष्य भी थे। वहाँ पर दाखरस की कमी हो जाती है, जो कि यहूदियों की रीति के अनुसार वहाँ पर जिस प्रकार आज के माहौल में हम जो देखते हैं कि
खाने के बाद मीठा या फिर आइसक्रीम इत्यादि बात दी जाती है, ठीक वैसे ही वहाँ की रीति के अनुसार दाखरस दिया जाता था। और ये जबकि पहला आश्चर्य कर्म के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह का जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं करता हो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, साधारण क्यों ना हो, हर किसी को प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टि से देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से प्रेम करते उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। पतरस जक्कई के घर में भी गया, जो कि एक कर वसूल करने वाला एक व्यक्ति था, एक अमीर व्यक्ति। पतरस के साथ जबकि बीमार थी, पतरस जो कि हम जानते हैं कि एक मछुआरा था, एक साधारण मछुआरा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबके घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं अपने हृदय में, अपने घर में, अपने परिवार में? क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति अर्थात उस घर में किसी बात की कमी घटी नहीं, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाएगी। और परमेश्वर जबरदस्ती किसी के घर में, किसी के हृदय में रहना नहीं चाहते। अब देखते हैं कि हमेशा उस पिक्चर को हम देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह दरवाजे को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। वो इस बात को दर्शाता है हमें कि प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके हृदय में, आपके घर में, आपके परिवार में आना चाहता है, बशर्त है जो उसके द्वार को, जो उसके शब्द को सुनता है, द्वार को खोलता है, वो उसके साथ आकर रहता है, उनके साथ भोजन करता है, उनकी उपस्थिति उनके मध्य में पाई जाती है। वो किसी के हृदय में, घर पर जबरदस्ती रहने वाला परमेश्वर नहीं। जो उसे आमंत्रित करता है अवश्य रूप से वो उसके घर में जाता है, उसके हृदय में रहता है, उसके परिवार में उनकी उपस्थिति पाई जाती है। मेरे क्या आज आप परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं? क्या आज आप अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करना चाहते हैं? वो बिल्कुल तैयार है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो देखकर किसी के घर नहीं जाता। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में निमंत्रित थे, इसलिए वहाँ जो घटी भी रही उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया। यदि वहाँ मसीह नहीं होता तो उस विवाह के उत्सव में कितना बड़ा एक नाम होता है। अक्सर आदमी उस चीज को हमेशा याद रखता है, जहाँ पर सब चीज अच्छे से निकलता है, विवाह इत्यादि बात, तो वहाँ पर लोग उतना याद नहीं रखते। लेकिन जिस विवाह में कुछ न कुछ बड़ा हादसा होता है, वो हमेशा उस बात को याद रखता है। हाँ, फला के शादी में गए थे, वहाँ पर इस बात की कमी घटी हो गई, या फिर दो पक्ष वालों के बीच में लड़ाई हो गया, खाना वहाँ का बेकार था, इत्यादि बातें कुछ रहती, वो हमेशा हमारे जहन में रहती। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर निमंत्रित थे, इस कारण घटी को प्रभु ने पूर्ण किया। यदि वहाँ मसीह नहीं होते तो, यदि आपके जीवन में मसीह नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में घटी आएंगी, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। लेकिन यदि मसीह आपके हृदय में, आपके घर परिवार पर है, आपके जीवन में यदि घटी भी होगी, तो परमेश्वर से पूर्ण करने में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित होते हैं जहां उन्हें निमंत्रित किया जाता है। हम आज भी देखते, बहुत से लोग इस बात को बोलते और कहते हैं कि हमें तो वहां का इनविटेशन नहीं मिला। जबकि हमें वहां का इनविटेशन नहीं मिला, घर इनॉग्रेशन की बात हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या समथिंग ऐसा कोई बड़ा चीज जहां पर लोगों को गैदरिंग के लिए बुलाया जाता है, खुशी में शरीक होने के लिए। तो यदि वहां पर हमें इनविटेशन नहीं है, तो हम भी क्या करते हैं, वहां जाने के लिए हिचकिचाते हैं, हम वहां नहीं जाना चाहते। हम ऐसी जगह बिल्कुल प्रवेश ही करना नहीं चाहते। ठीक वैसे प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर निमंत्रित किया गया। हम भजन संहिता 34 के पद 5 को जो जानते हैं, किस प्रकार से वहां वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया।
अर्थात वहां पर कमी घटी हो सकती थी, बहुत बड़ी बात हो सकती थी। विवाह जैसा एक बड़ा कार्य जिसकी उम्मीद व्यक्ति कितने वर्ष तक लगाता है, एक पिता, एक माता, एक परिवार, वर वधू कितना एक उम्मीद लगाते हैं। लेकिन यदि वहां पर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके कारण वो बातें सदा बिल्कुल याद रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल समाज के मध्य में वो सारी बातें होती है, तो बिल्कुल समाज में उसका ऐसा मैसेज जाता है। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि उनके घर परिवार में ऐसा कुछ हादसा हो। वचन कहते हैं जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अर्थात जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जो मसीह को अपने हृदय में, अपने घर परिवार पर आमंत्रित करते हैं, अर्थात वहां पर उस कमी घटी को भी परमेश्वर पूर्ण करेगा। यदि हम मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को मसीह पूर्ण करने में, बशर्त वो पूर्ण करने में तैयार है, बशर्त है कि आप उन्हें अपने जीवन, अपने परिवार, अपने हृदय में आमंत्रित करें और वो वहां पर आकर उस कमी घटी को पूर्ण करेगा। हम यहाँ पर और बात को जो देखते हैं वो ये कि परमेश्वर अपना कार्य हर स्थान पर करता है। परमेश्वर अपना कार्य हर स्थान पर करता है। उस गलील के काना के ब्याह में वहां पर जो कमी घटी थी, उस स्थान पर परमेश्वर ने कार्य किया। भीड़ में यदि भोजन की कमी थी, वहां प्रभु ने उन बातों को पूर्ण किया। किसी को चंगाई की आवश्यकता थी, उसे प्रभु ने चंगाई दिया। किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु में से किसी को जिलाना था, प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर भी जाकर वहां पर अपने उस आश्चर्य कर्म को उन्होंने किया। हर स्थान में आवश्यकता से पूर्ण लोग पाए गए। यहां पर हम देखते ब्याह का मतलब बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा भीड़ रहा करती थी। वो जहां कहीं भी जाया करते थे, उनके वचन को सुनने के लिए, उनके सारी बातों को अनुसरण करने के लिए लोग हमेशा उनके पीछे चला करते थे। वहां परमेश्वर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह समस्त समस्याओं का हल है मेरे प्रियो। हर एक समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार हम देखते हैं ना, किसी के पास एक मास्टर की होता है, कोई भी ताला क्यों ना हो, वो उस मास्टर की से हमेशा खुल जाता है। ठीक वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जो ताला है, उसकी जो चाबी प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके द्वारा बिल्कुल उस स्वर्ग के द्वार को हम खोल सकते हैं। हर एक समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह। जीसस इज द ओनली आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी प्रॉब्लम। पद 5 में हम जो देखते हैं, पद 5 में जैसे लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहाँ पर हम देखते हैं पद 5 में जिस प्रकार लिखा है, जो मसीह तुमसे कहे वही करना, जो मसीह कहे वही तुम करना। हम आज देखते हैं इस बात को, कई लोग आज ऐसे पाए जाते हैं, यदि मसीह उनसे ये बात कहता है, परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है, तो जो वचन कहता है उसके ठीक अपोजिट वो कार्य करते हैं। हम देखते हैं कई लोगों का जीवन योना की तरह बन जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि तो निनवे जा, प्रचार कर, तो तर्शीश को भाग जाता है। आज कईयों का जीवन इस प्रकार से है। हम अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल ना करें मित्रों, वरन उन सारे बातों को परमेश्वर पर छोड़ें। आज हम कई बार असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। हम परमेश्वर पर डिपेंड होना नहीं चाहते, हम अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस कारण से आज लोगों का जीवन योना की तरह है। परमेश्वर यदि उत्तर जाने को कहता है तो वो दक्षिण जाते हैं। आज आप परमेश्वर की आवाज को सुने मेरे लोग, वो आज आपसे कुछ बात को कहना चाहता है।
हम देखते हैं पद 5 के अनुसार, जैसा वो तुमसे कहे वैसा ही करना। यदि आज आपके पास परमेश्वर की आवाज पहुंच रही है, तो वो जो आपसे कहना चाहता है कि आप उसे मानने के लिए, सुनने के लिए, करने को तैयार हैं। पद 7 और 8 को यदि हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें पूरा लबालब भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब निकाल कर उस पानी को तुम निकाल कर भोज के प्रधान को दो। और वे ले गए। हम यहाँ पर देखते हैं कि बिना सवाल उठाए लोगों ने उनकी आज्ञा को माना, जैसा मसीह ने कहा उन बातों को किया। हम देखते हैं पद 5 के अनुसार में वहां पर जो पत्थर के 6 मटके वहां पर रखे थे, वो इसलिए यदि कोई बाहर सफर से आता था तो उस पत्थर के मटके में रखे गए पानी के द्वारा अपने पैर को, अपने आप को शुद्ध करके वो अंदर आया करता था। एक साधारण सा पत्थर का मटका इस्तेमाल किया गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो विवाह में आदर के जो पात्र, जो बर्तन है उन्हें तुम ले आओ, वरन बाहर पर जो रखा गया साधारण पत्थर के मटकों का उन्होंने इस्तेमाल किया। साधारण पत्थर के मटकों का चुनाव प्रभु यीशु मसीह करते हैं, न कि शादी पर रखे महत्वपूर्ण बर्तन का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया। आप कितने क्यों न साधारण व्यक्ति क्यों न रहे, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्रियो। चाहे आप संसार के नजर में तुच्छ क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप अपने आप को या आपको कोई आपकी कोई गिनती नहीं समझता हो, ये व्यक्ति क्या कर पाएगा, इससे तो कुछ होता नहीं। नाना प्रकार की बातों को आदमी जो कहता है और सोचता है आपके विषय में, उन बातों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज वैसे ही कार्य हम देखते हैं परमेश्वर करता भी चला आ रहा है। उन साधारण मछुआरों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपने कार्य के लिए, जो कि संसार के दृश्य में कुछ नहीं थे, जो बोलने में निपुण थे, बोलने में जो ठीक नहीं थे। हम देखते हैं कि जो अनएजुकेटेड जो पर्सन रहते हैं उनका बोलने का शैली क्या होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य के लिए साधारण लोगों को चुना, एक असाधारण कार्य के लिए। आगे हम जो पढ़ते हैं 9 पद, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हम देखते हैं कि न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय 15 के अनुसार गिदोन को परमेश्वर ने चुना, जो कि एक साधारण था, जो कहता था कि मैं अपने कुल गोत्र परिवार में सबसे छोटा हूँ, किंतु प्रभु परमेश्वर उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। भजन से हम जो पहला शामुएल 24 के पद 14 के अनुसार जो हम देखते हैं, जहाँ दाऊद अपने आप को एक मरा हुआ कुत्ता कहता है, एक छोटा सा पिस्सू कहता है, मैं एक साधारण कीड़ा हूँ ये कहता है, लेकिन परमेश्वर से चुनता है। भजन से 22 के पद 6 के अनुसार, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, किंतु हम देखते क्या है कि परमेश्वर ऐसे साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है गोलियात जैसे बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कमी घटी तो हुई, प्रभु ने उस कमी घटी को पूर्ण किया और लोगों ने परमेश्वर की वहाँ महिमा किया। परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उस घर के लिए एक बड़ी समस्या लग रही थी, क्योंकि इससे पहले प्रभु ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये पहला आश्चर्य कर्म था जहां पर प्रभु यीशु मसीह की ख्याति बढ़ी। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कमी घटी तो हुई, लेकिन उस कमी घटी को प्रभु ने पूर्ण किया।
परमेश्वर की महिमा के लिए, और सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो उनके नाम पर विश्वास को करते हैं। परमेश्वर दुख और निराशा को आनंद में बदल देता है मेरे प्रियो। वचन कहता है कदाचित रात रोना पड़े, सवेरे तुम्हारे लिए आनंद पहुंचेगा। वो हमारे दुख और निराशा को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मनुष्यों को निराशा से बचाती है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह साधारण वस्तु को असाधारण बना देता है। पानी को हम जानते हैं जो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है, लेकिन उस तीन जो उसके गुण को परमेश्वर ने बदल दिया। उस साधारण पानी को असाधारण बना दिया, जिसमें अब रंग था, जिसमें स्वाद था, जिसमें गंध था। परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। प्रभु सदा अच्छी वस्तुएं देता है, पहले से बेहतर देता है मेरे प्रियो। प्रभु भरपूरी का जीवन आपको प्रदान करता है मेरे प्रियो। प्रभु के कार्य के द्वारा साधारण स्थल महत्वपूर्ण बन जाता है, यादगारी स्थल बन जाता है मेरे प्रियो। वो अपने कार्य के लिए मानवीय हाथों का प्रयोग करता है। वो आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार के लिए स्वर्गदूतों को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना कि उसके राज्य का सुसमाचार हम फैला सकें। जो उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनको सामर्थ और महिमा दिखाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन को जो साधारण पानी है, उससे आज दाखरस में असाधारण रूप में बदलने जा रहा है मेरे प्रियो। हम जो यिर्मयाह 29 के पद 11 को जानते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ कि वे हानि की नहीं परंतु कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा को वो पूर्ण करेगा। उस सारी कल्पनाओं को जानते हैं मेरे प्रियो। जो भी बात को परमेश्वर ने रखा, उन सारे बातों को पूर्ण किया। दाखरस अर्थात यहाँ पर वाइन, WINE का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसे लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पर VINE का इस्तेमाल किया गया, वाइन। पहला कुरिन्थी 6 के पद 10 के अनुसार में जहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है, जहाँ पर लिखा पियक्कड़ अर्थात शराबी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम मिसअंडरस्टैंड ना हो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को वाइन पिलाया, इस प्रकार की बातें नहीं है। हम इसे मिसअंडरस्टैंड न करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि वो आप जैसे, हम जैसे साधारण लोगों को चुनकर एक असाधारण कार्य करवाना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे प्रभु भोज के लिए। इस समय हम गीत को हम गा लेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, इस गीत को हम गाकर आज के प्रभु भोज पर हम जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर के उस मेज पे जाने के लिए।
हम अपने मन को तैयार करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार से बैठेंगे और उस भाग को हम पढ़ लेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय। जहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय पद 23 से लेकर आगे 26 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम अपने मनों को तैयार करें और इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करेंगे। खुदा और यीशु एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आराधना के इस भाग में पहुंचे कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहकर खुदा आपके मेज में शरीक हो सके। हम आप हमारे संग साथ रहे पिता। जिस रात आप पकड़वाए गए आपने रोटी लिया, धन्यवाद करके उससे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। उन्हें दे पिता परमेश्वर आपका वचन जो कि जीवित और सच्चा है पिता परमेश्वर, जो कि हमें निरंतर बल देता है, शक्ति सामर्थ प्रदान करता है, हर एक बातों को करने की कुवत देता है पिता। अनुग्रह के साथ पिता जबकि हम इस मेज में शरीक होते हैं, आप हमसे बोले बातचीत करें पिता और इसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। दाखरस के लिए भी हम दुआ करेंगे। खुदा और यीशु एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके पिता हम पिता जबकि आपके बीच में शरीक होते हैं, आप हमसे बोले बातचीत करें पिता। आपने हमारे लिए निष्पाप निष्कलंक लहू को बहाया, धन्यवाद करते हैं। वचन कहते हैं बिना लहू बहाए पापों की क्षमा न थी, हमारे उद्धार के निमित्त आपने इस कार्य किया, धन्यवाद करते हैं पिता। अनुग्रह के साथ पिता जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं पिता, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर जो भी हम मिलकर इसे ग्रहण करते हैं पिता, हम पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखें। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। एक साथ ग्रहण करेंगे। समय होगा कि हम अपने बेटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे और इस समय हम प्रभु की महिमा एक साथ हम करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम जो गीत गाएंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में धूम मचा देंगे। इस गीत को भी हम मिलकर प्रभु की महिमा को करने वाले हो सके और अपने बेटों को प्रभु को हम अर्पित करने वाले हो सके। मसीह के चेले हैं दुनिया में
उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम मन की कुंडी खोलेंगे, हर साल के मोती तोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल के कौन रहे हम। इंजील मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। आइए इस भेंट के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदा ईश्वर एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस भेंट पर अपने आशीष अनुग्रह का हाथ बनाकर रखे खुदावन, जिन हाथों ने दिया आप उन्हें अनुग्रहित करें, आशीषित करें पिता परमेश्वर। उनके कार्य कमाई पर पिता परमेश्वर आशीष दे खुदावन, ताकि वो किसी भी कार्य पर हाथ को डाले आशीष और बरकत को प्राप्त कर सके, जो कि आपकी ओर से स्वर्ग से हमें मिलती है। अनुग्रह के साथ खुदावन ये आपके राज्य धर्म में इस्तेमाल हो सके, इन सारे बातों में मदद अगुवाई करे पिता। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। सूचनाएं सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार को हम इसी भवन पर संगति के लिए एकत्रित होते हैं, हम जिसका समय प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे होता है। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़कर भी इस आराधना और संगति का लाभ, आत्मिक लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन में आप YouTube सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री करके आप सर्च करके इस संगति का लाभ ले सकते हैं, और Facebook लाइव पर जुड़कर भी ऑनलाइन आप इसका आत्मिक लाभ ले सकते हैं। आप निरंतर हमें प्रार्थना और संगति में स्मरण रखें, सब हमारे लिए निरंतर सपोर्ट करते रहें कि हम मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और वचन को आगे फैलाने वाले हो सके। सारे बातों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर समय के लिए
जो कि आपकी ओर से मिल सका, इसमें हम मगन और आनंदित है खुदावन, क्योंकि ये दिन बनाने वाले आप हैं और आपने हमें जीवित रखा कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं अनुग्रह के साथ पिता। जितने भी हमारे साथ इस समय संगति में जुड़े, आप सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखें, और जो भी हमने वचनों को, आराधना के जितने भी क्रम को हमने किया, उसके द्वारा आपकी महिमा हो सके, और जो जीवित वचन आपने हमें दिया, ये वचन हमारे हृदय में बना रहे, बसा रहे, जिसके द्वारा हम आपको, हम अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले हो सके खुदावन। अनुग्रह के साथ पिता हम निरंतर एक दूसरे को ऐसी प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके, जहाँ कहीं भी आपके नाम से आज आराधना के लिए उपस्थित हुए पिता, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखें। संपूर्ण आराधना में आप उपस्थित हुए, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित भी लोगों के साथ और जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। अब सबको जय मसीह की निरंतर प्रार्थना में आप स्मरण रखें।